पत्थरबाजी कर रहे थे। त्रिपाठी जी हैं, खुद हिंदू शायर हैं, उन्होंने तो खुद एक जगह कहा है आपके बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, कि यूँ तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, लेकिन हामिल हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक वो जो काबा की दीवार पे चस्पा है और दूसरा वो जो आका के शिकम पे बंधा है। आप इस बारे में जो बात कर रहे हैं, पुलिस वालों का भी बयान आया है कि हमने आई लव मोहम्मद के ऊपर हमने FIR दर्ज नहीं करेंगे। उनका कहना है पुलिस वालों गलत जगह लगा होगा या ना लगा होगा, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बात जो हुई है वो पोस्टर फाड़ने पे हुई है कि पैगंबर साहब को उसमें नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा होता है। तो मोहम्मद जहाँ लिखा होता है तो वो कहीं भी अगर हम लोग देख लेते हैं कि रास्ते भावना जुड़ी, तो वो भावना जुड़ी होती है कि अगर किसी साहब ने, किसी भी पार्टी के आदमी ने अगर पैगंबर साहब के बारे में कुछ बोला, बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ बयान दे दिया था, तो पार्टी ने एक्शन लिया। आक्रोश तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी ने भी एक्शन लिया है कि ये आप गलत कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़। मैं इस समय हूं दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में, मिंटो रोड के पास में, जहां पर एक तकिया काले खां मस्जिद है। उसके पास में ये एक मदरसा है जहां पर ये बच्चे शिक्षा लेते हैं। कुछ यहाँ के संचालक हैं और हमारे साथ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो दिल्ली में ख़ास तौर से जो धर्मगुरु भी कह सकते हैं आपको, जावेद कासमी जी, मौलाना जावेद कासमी जी। सर, आपसे ही बात शुरू करते हैं। वजह यह है कि हम जो आपसे बात करने आए हैं क्योंकि ये पूरे देश में एक नई चीज़ शुरू हो गई है, जिसमें कानपुर से ये शुरू हुआ। आई लव मोहम्मद के कुछ पोस्टर थे, उसको लेके विवाद हुआ और वो पूरे देश में धीरे धीरे काशीपुर, मुंबई, कर्नाटक और आज बरेली में जो हुआ है, वहाँ के एक मौलाना तौकीर रजा खां साहब हैं, उन्होंने कहा कि इस पर हम विरोध दर्ज कराएंगे। जो रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई है, वहाँ पे कुछ लोग इस्लामिया कॉलेज में आ रहे थे, वहाँ उनकी और पुलिस के बीच झड़प हो गई, उसमें पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई लोग घायल भी हुए हैं। आप इस पूरे जो, मैं सिर्फ बरेली घटना की बात नहीं करूंगा, ये जो 12 वफात से अब तक शुरू हुआ है, इसमें क्या लगता है क्यों हुआ और इसके पीछे क्या बात हुई होगी? आपने बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अंजाम देने के लिए आपने आज जो ये अपने माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक अच्छा एक संदेश देने के लिए हम लोग यहाँ मैं आपके पास आया भी इसलिए हूँ कि बहुत बड़ी पूरे दिल्ली पे और दिल्ली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वगैरह मैंने आपको देखा है, काफ़ी लोग आपके फॉलोअर हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि संदेश पहुँचे। बहुत अच्छी बात है। और बाकी इसको 3 चीज़ों से समझने की ज़रूरत है, 3 चीज़ों। एक तो पैगम्बर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे पैगम्बर हैं, नबी हैं। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने आपको इंसानियत की हिदायत के लिए और उनकी तरबियत के लिए आपने अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया, खुदा के पैगाम को पहुंचाया। दूसरा है कि आपसे मोहब्बत का इजहार करना। एक तो आपने दुनिया को अमल की तरफ मुतवज्जह किया, यानी उनको तवज्जो दिलाई, उनको आकर्षित किया। और इसी तरह एक हम आपसे मोहब्बत की बात करें, जो आपसे मोहब्बत, जो कि एक तरह से आदमी को एक मोहब्बत होती है, अक़ीदत होती है, यानी दिली एतबार से आस्था हम कह सकते हैं। तो एक तो बात ये है। अब उसकी शक्ल 2 है कि हम पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षा, आपकी तालीम, आपकी जो तरबियत है और आपकी जो हिदायत है, हम उसको किस तरह फॉलो करते हैं। एक तो आपसे मोहब्बत करके कि जो हम हर व्यक्ति को मोहब्बत है आपसे। मैं कह सकता हूँ कि हर समाज को आपसे मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी समाज को। हमने देखा कि यह हिंदू समाज ने भी आपके बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं, आपकी तारीफ़ में, आपकी प्रशंसा में। बड़े बड़े राइटर ने आपके बारे में लिखा है और बड़े बड़े शायर हुए हैं, जो हिंदू शायर ने भी आपकी तारीफ़ में बहुत कुछ लिखा है। तो एक से बल्कि एक बहुत त्रिपाठी जी हैं, खुद हिंदू शायर हैं, उन्होंने तो खुद एक जगह कहा है आपके बारे में, पैगंबर साहब के बारे में, कि यूँ तो मकबूल हुए हैं कई पत्थर पत्थर, लेकिन हामिल हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक वो जो काबा की दीवार पे चस्पा है और दूसरा वो जो आका के शिकम पे बंधा है। यानी पैगंबर साहब ने जो अपने पेट पर पत्थर बांधे थे भूख की हालत में, उस पत्थर की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो पत्थर भी कितना फ़ख्र, यानी गौरव वाला पत्थर है जो पैगंबर साहब के पेट से वो पत्थर लगा हुआ था। इस मोहब्बत का इन्होंने जिक्र किया, किसी मुसलमान ने नहीं दी, जिसे हिंदू शायर ने लिखा है। तो हम तो पढ़ते हैं इसको, और ईसाई लोगों ने भी बड़ी किताबें लिखी हैं आपके बारे में, कई हर धर्म के लोगों ने आपकी तारीफ़ की है। तो बहरहाल मोहब्बत का इजहार हमें करना है, अपने तरीके से करना है और इस तरह करना है कि जिससे किसी समाज को हमारी तरफ से किसी तरह से ऐसी तकलीफ़ ना हो कि हम ऐसी मोहब्बत कर रहे हैं किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, ऐसा भी हमारा अंदाज़ नहीं होना चाहिए। तो इस मामले में ख़ास तौर पर यह है जो
अब जैसे जुलूस की शक्ल है, कोई जुलूस लेके जाते हैं, तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर पैगम्बर साहब के ताल्लुक़ से 12 रबीउल अव्वल को यानी जो मिलाद के उन्वान पर जो प्रोग्राम्स हुए या जुलूस वगैरह हुए हैं, तो वो तो सब पुलिस की नॉलेज में है कि किस रूट से ये जुलूस निकलेगा, कहाँ कहाँ कैंप बनेंगे। अगर बगैर परमिशन के उन्होंने बनाए हैं तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि बगैर उनकी परमिशन के उन्होंने कैंप कहाँ लगाए, कि अभी वहाँ से शुरुआत हुई है, कानपुर से आप बता रहे हैं। तो ये सब पुलिस की नॉलेज में होना चाहिए कि कहीं भी चाहे वो किसी भी धर्म वाले का कोई जुलूस निकलता है तो वो सब पुलिस की नॉलेज में वास्तव उसका एक नक्शा बनता है, इसका रूट बनता है कि कहाँ कैंप होंगे। मतलब सब उसमें रूट पे तो सब कुछ था। हाँ। वहाँ जो विवाद बना, मैं बता दूँ आपको, वहाँ पे एक टेंट लगा था, या कैंप कह लो, कैंप टेंट से ही लगता है। उस पर एक पोस्टर कह लो या फिर हम आजकल फ्लैक्सी बोलते हैं, या तख्ती कह लो, उस पे आई लव मोहम्मद लिखा था। उसको लेकर के किसी ने ऐतराज़ जताया। उसके बाद में 9 तारीख को उस पर, 4 तारीख की बात है ये, उसकी चर्चा हुई सब जगह, और 9 तारीख को कानपुर पुलिस में उस पर FIR की गई। इस मामले को आप कैसे देखते हैं, उस पोस्टर लगाने को और पुलिस की FIR दोनों पे आपकी टिप्पणी क्या है? आप इस बारे में जो बात कर रहे हैं कि पुलिस वालों का भी बयान आया है कि हमने आई लव मोहम्मद के ऊपर हमने FIR दर्ज नहीं करेगी, उनका कहना है पुलिस वालों का। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी हिंदू समाज को ये कोई नई बात नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो संदेश पहुंचाया गया, जो सोशल मीडिया पे तैरा, वो ये तैरा कि आई लव मोहम्मद पे FIR हो गई। ये जो इसलिए मुस्लिम समाज के लोग या किशोर या जो मन को जो वो थोड़ा सा नाराज है, आक्रोश कह सकते हो, आक्रोश। तो वो चीज़ फैलाने में सोशल मीडिया का योगदान है, किसी का भी हो सकता है। क्योंकि पुलिस का भी उन्होंने बयान दिया कि हमने चाहे कैंप के ऊपर हमने एक्शन लिया, कानपुर पुलिस की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि टेंट के ऊपर किया है, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको धर्म से मत देखिए। टेंट पे किया कोई है, भी जुलूस हो सकता है, किसी गलत जगह लगा होगा या ना लगा होगा, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जो बात जो हुई है वो पोस्टर फाड़ने पे हुई है कि पैगम्बर साहब को उसमें नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद लिखा होता है। तो मोहम्मद जहाँ लिखा होता है तो वो कहीं भी अगर हम लोग देख लेते हैं कि रास्ते पे भावना जुड़ी, तो वो जो भावना जुड़ी होती है, फ़ौरन उठा करके अपने सर पर रखते हैं, क्योंकि पैगम्बर साहब से मोहब्बत का इजहार होता है। तो कहीं ना कहीं देखो, हमने ये भी देखा है कि अगर किसी साहब ने, किसी भी पार्टी के आदमी ने अगर पैगम्बर साहब के बारे में कुछ बोला, बीजेपी के कई नेताओं ने कुछ बयान दे दिया था, तो पार्टी ने एक्शन लिया फौरन। आक्रोश तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी ने भी एक्शन लिया है कि ये आप गलत कर रहे हैं। आप किसी भी मजहबी रहनुमा जो हमारे धर्म गुरु हैं, उनकी शान में कोई नहीं बोलेगा, ना कोई लिखेगा ना बोलेगा, ये बिल्कुल प्रतिबंध है और होना भी चाहिए। तो इस हिसाब से कि पार्टी ने भी एक्शन लिया। अच्छा, इससे पहले बल्कि हमने तो वो बात, हमें वो याद है कि 1450 साल पहले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगम्बर साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उस वक्त भी आपकी मोहब्बत में हिंदू राजा ने आपके लिए तोहफे भिजवाए। यानी आप हिस्ट्री में, किताब में ये लिखा हुआ है, उस ज़माने में चूँकि अरब के लोग कारोबार के लिए आते थे, जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, केरला है, और ये अरब खाड़ी से वो लोग पानी के जहाज़ से आना जाना करते थे। तो यहाँ उनकी खबर पहुँची कि पैगम्बर मोहम्मद साहब वहाँ अरब में हैं, तो उन्होंने यहाँ से, भारत से, उस वक्त के हिंदू राजा ने आपके लिए तोहफा भेजा। बिल्कुल, ये भी हिस्ट्री में आप समन्वय की बात। मैं एक बात दिमाग में जो हो रही, मैं आपसे सवाल करना है, कुछ सवाल मेरे दिमाग में आएंगे वो पूछूंगा, कुछ जो हवा में तैर रहे हैं लोग कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे साथ 1400 साल से इतने त्यौहार मना रहा हूँ, उन त्योहारों पे मोहब्बत का इजहार करता हूँ, वैसे भी करता हूँ, दिन में भी याद करता हूँ, बुरी हालत कुछ परेशानी आती है तो अल्लाह को याद करता हूँ, और कुछ भी होता है और खुशी होती है तो भी उसकी रहमत मानता हूँ। तो हमारे पास अब ये, हालांकि कोई लिख लेना बड़ी वो नई बात नहीं है। मैं अभी अपने, मेरे दिमाग में आया, मैं यहाँ राम लिख लूँ, मैं हिंदू हूँ इसलिए, तो अब मुझे कोई कहे राम पे क्यों लिख लिया, तो वो मोहब्बत का तरीका था। क्या आई लव मोहम्मद लिख करके कुछ एग्रेशन दिखाने का मकसद था, या ऐसे ही लिख लिया होगा, या इसको ऐसा नहीं माना जाना चाहिए? मतलब मैं एक चेला साहब का सवाल कर रहा हूँ कि अगर हम किसी को चिढ़ाने के लिए लिखेंगे या लिख रहे हैं, या अपनी ताकत प्रदर्शित करने के लिए, भाई हम अब चलो भाई ये हमारी, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। अगर हम किसी को चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, अब उसके जवाब में आई लव महादेव का भी एक वो रिएक्शन होता है, वो भी किया गया। तो शब-ए-बारात का मौका होता है, तो शब-ए-बारात में लोग भी जुलूस लेके निकालते हैं, या जुलूस नहीं बल्कि आमतौर पर लोग है कब्रिस्तान पहुँचते हैं, एक बड़ा मजमा पहुँच जाता है। इसी तरह मुहर्रम का महीना होता है, वहाँ भी एक तरह से जुलूस की शक्ल होती है। तो अब इसी मिलादुन्नबी के मौके पर भी लोग जो है जुलूस निकालते हैं। तो हमारा कहना मकसद ये है कि इनको इस निगाह से नहीं देखना चाहिए कि हमें ये गोया कि हमें वो आकर्षित कर रहे हैं या हमें ये यानी वो चिढ़ा रहे हैं, ये हमें नहीं समझ। दूसरे पक्ष, चाहे रामनवमी का मौका हो या वो
हमारे गणपति जी के बारे में जुलूस निकालते हैं, किसी भी धर्म के बारे में लोग निकालते हैं, ईसाई समाज निकालते हैं, सिख समाज निकालते हैं। अब मुसलमान भी सोचने लगे हमारे चुराने के लिए, मतलब वो प्रदर्शन या जोर से नारे कर रहे हैं, तो वो दूसरा अपना धर्म। तो आप तो आलिम हैं, बहुत जानकार आदमी हैं, लेकिन मुझे और लोगों के बारे में नहीं पता है। आपके पास फिर आऊँगा। एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि हमें पैगम्बर साहब से मोहब्बत करनी है। इंग्लिश में, हिंदी में, जो जिस ज़बान का मानने वाला है वो करता है मोहब्बत। ये आई लव यू तो इंग्लिश में इन्होंने किया है। और मैं ये कह सकता हूँ हिब्बु या मोहम्मद या हिब्बु या रसूलुल्लाह, कि मैं वहाँ रोज़े अक़दस पे पहुँच करके मैं कह सकता हूँ, अल्लाह के नबी से मैं इज़हार कर सकता हूँ, अल्लाह के रसूल मोहम्मद साहब मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। एक सहाबी इस बात को कहते थे पैगम्बर साहब से कि या अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो वो अरबी में मैं हुब का लफ्ज़ आएगा, इंग्लिश में जो है लव का आता है, हिंदी में जो है कुछ और आएगा। तो अलग अलग लफ्ज़ों के मसले हैं ज़बानों के, उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। आप काफ़ी गहराई से समझते हैं। हाँ। क्योंकि आपने वो शिक्षा हासिल की है, इस्लाम को भी गहराई से समझा है। चाहूँगा कि जैसे मिसाल के तौर पर आप पैगम्बर साहब की जो शिक्षा क्या है, आपने दुनिया को बताया। आपके दुश्मन जो थे, जब आप मदीने से मक्का मुकर्रमा जब आए, आपने मक्का शहर को फतह कर लिया, जहाँ से आपको निकाला गया था, जहाँ पर आप जुल्म किया लोगों ने, आपके चचा को शहीद कर दिया, पूरे घर को उजाड़ दिया। जब आप वहाँ फतह करके आते हैं, यानी एक तरह से आप पूरे शहर पर फतह हो, कामयाबी जीत के आते हैं, तो उस मौके पर आपके दुश्मन सामने खड़े थे सारे, जो मारने वाले, हमला करने वाले। आपसे लोगों ने कहा अब तो मोहम्मद साहब बदला लेंगे, अब तो पैगम्बर मोहम्मद साहब इन सबसे बदला लेंगे। अब तो आपने कहा कि नहीं, अंतुमुत्तुलका, तुम सब के सब, आप सब के सब तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहे जा सकते हो। जब उन्होंने मोहम्मद साहब ने ये नज़रिया अपनाया कि आप जैसे बता रहे हैं दुश्मन को जब फतेह करने के बाद भी सबको कर दिया, तो मैं तो और लोगों के पास जाऊँगा कि जब मोहम्मद साहब का ऐसा आदेश है या ऐसा उन्होंने करके दिखाया, यानी कि जो नबी हैं आपके, मैं अगर सही बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ ना, तो जब उन्होंने करके दिखा दिया कि भाई हमारी तो ये आचरण है, आचरण बोल रहा हूँ, मतलब हमारा ये तरीका है, तो अब आपको, यानी कि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे भी उस पर कायम रहना चाहिए। तो अब ये जो चीज़ जो थोड़ी सी आक्रामक है, इसके पीछे किसी और की भी गलती है, कुरेदा गया है, या ये जज्बात ज़्यादा इस पे काबू पाना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप किस पूरे पढ़ को आप कैसे देखते हैं? मौलाना साहब ने तो अपनी धार्मिक भी काफ़ी बात बता दी। नहीं, मैं तो, हमें एक बात ये समझनी चाहिए, जैसे अगर हमने आई लव मोहम्मद लिखा, हाँ, तो हम देख रहे हैं, सब तरफ देख रहे हैं, लिख रहे हैं, वो तो अपने एक मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं हम। अब दूसरा किस नीयत से देख रहा है वो हम नहीं कह सकते उस बात को, लेकिन हम भी अगर जैसे कोई बात मतलब हमें समझनी हो और या कोई हमें कोई बात समझा रही है तो समझनी चाहिए। तो हमें ये दिखाया है, जैसे वो जो आपने बताया लिखा हुआ, तो लिखा हुआ तो मोहब्बत का इजहार होता है। आदमी ने एक बैनर बनाया है, उसको लिख दिया, उसके बगैर ये नहीं कि अगर उन्होंने लिख दिया तो एफआईआर दर्ज कर दी जाए, उस चीज़ को समझना चाहिए। मौलाना साहब बहुत सारे उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करी गई है, और यही संदेश आपके पास भी आ गया, और यही संदेश इन बच्चों के पास भी आएगा, इन छोटे छोटे बच्चों के पास भी आएगा। तो ये क्या समझेंगे कि भाई हमारे मोहम्मद साहब के लिए जो है अपमान किया गया, ये तो बात आएगी, तो ये भी गुस्सा होंगे। तो ये संदेश जो है, जो आपके पास, देखिए यही हम लोगों की हम लोगों के पास जो संदेश आता है, मौलाना साहब ने समझा दिया कि एफआईआर आई लव मोहम्मद पे नहीं की गई है। सबसे पहले ये संदेश जाना चाहिए, मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि उस पर नहीं गई, वो की गई है कोई गलत जगह टेंट लगा था, उस पर कार्रवाई की गई, वो नैरेटिव ये कर दिया गया कि आई लव मोहम्मद पे की गई, और उसकी वजह से पूरा समाज, वो आक्रोश होना, अगर जैसे आपको भी गुस्सा आ रहा है क्योंकि आई लव मोहम्मद में नहीं, एक आएगा, मैं होता तो मुझे भी आता, कोई मैं अगर गलत बात पर गुस्सा आने वाली बात है, गलत बात पर। वो नैरेटिव अगर आपके पास जा रहा है तो आप पे आक्रोश लाजमी है नहीं ना। तो ये बात भी हमें समझना है कि आई लव मोहम्मद पर नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव, ये दोनों चीज़ें ऐसी सामने आ गई हैं कि दो वर्ग जो हैं, समाज के प्रमुख वर्ग, वो एक तरह टकराव की नौबत आई, देश के लिए अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल, और हमें समझनी चाहिए ये बात, और वहाँ से बयान भी आना चाहिए कि हमने जो ये एफआईआर दर्ज करी गई है, क्यों करी है और किस लिए करी है, वो सामने बात होनी चाहिए ना, आवाम के सामने होना चाहिए वो बात। अगर पुलिस कर भी रही है तो वो इतनी स्प्रेड नहीं हो रही है, मतलब फैल नहीं रही है। फैल ये रही है कि आई लव मोहम्मद लिखने पे, आप समझ रहे हो, तो आपके बच्चे तो यार सुन गए, समझ गए कि भाई आई लव मोहम्मद पे नहीं करा गया, लेकिन गलत चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं और अच्छी चीज़ें कम फैलती हैं। ऐसे ही हो रहा ना मौलाना साहब। मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप कुछ आगे आ जाइए। बेटा आप क्या करते हो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ मदरसे में। आप पढ़ाते हो। जब आपके पास अगर दो चीज़ें आ जाएं, एक तो ये आ जाए कि भाई आई लव मोहम्मद पर एफआईआर की गई जी, तो आपके मन में क्या आएगा?
और ये क्लियर हो जाए कि FIR आइलम मोहम्मद पे नहीं की गई। वो एक विवाद था जगह का कि भाई ये पहले से परंपरा रही है, इस परंपरा के तहत टेंट लगाया जाए, किसी ने शिकायत करी, परंपरा के तहत नहीं था, उस पर FIR गई। तो आप क्या सलाह दोगे? पहला तो ये आइलम मोहम्मद तो आक्रोश आना लाजमी मैं समझता हूँ। असल में जब पता चल जाए जब कि FIR किस लिए दर्ज हुआ है तो फिर आवाज़ तो हंगामा होना ही नहीं चाहिए। और अगर पता नहीं चल रहा तो इसी वजह से ही हंगामा हो रहा है। मतलब सही बात आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हम सही यही बात आप है, लोगों के जरिए, मेरे कहने के बजाय आप लोगों के जरिए जाएगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप आइए, सब इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काफ अशरफ। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ। आप इस मदरसा के संचालक हैं। आपके चूँकि सब बच्चे आपके उसमें रहते हैं और ये वो पौध है जिसके दिमाग में अगर देश के लिए भर जाए कि हमें दबाया जा रहा है या कोई गलत मैसेज, तो बच्चे क्या जाने, छोटे ही हैं और ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो पूरा प्रकरण है इस पे आप क्या देखते हैं, संदेश क्या युवाओं को? भाई सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इशू हुआ, जहाँ से शुरुआत हुई, वो इस बात पे हुई कि FIR दर्ज हो चुकी है। इसलिए हुई है कि उन्होंने आई लव मोहम्मद लिखा, नंबर 1। अब जब खबर लखनऊ से, कानपुर से, UP से दिल्ली पहुंच गई, तो क्या लखनऊ के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस वाले हैं, वो थाना है जहां FIR हुआ, उनके पास पहुंची होगी। जब उनके पास ये बात पहुंची कि हमने तो दूसरी बातों पे FIR किया, लेकिन जा ये रहा है, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? ये सवाल आपसे हमारा। नहीं, मैं आप ही ये सवाल कैमरे पे आपका ही सवाल जाएगा। ये इसलिए अगर वो पहले ये बात कह देते कि भाई आई लव मोहम्मद पे FIR दर्ज नहीं हुई है, इसका मैं खंडन करता हूँ, और दूसरी चीज़ पे FIR हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बात इतनी दूर तक नहीं जाती जितनी जा चुकी है। कहीं ना कहीं जो संदेश था वो आई लव मोहम्मद वाला चला गया। बिल्कुल, प्रशासन फेल रहा बिल्कुल संदेश सही बात बताने में, ये आप बात कर रहे हैं। प्रशासन की फेलियर की वजह से मैं समझता हूँ कि आज हिंदू और मुसलमान आमने सामने हैं और देश को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। धीरे-धीरे ये बढ़ ही रहा है। हाँ, देश बरेली में तो आपने सुना ही जी, मैं होगा। समझ रहा हूँ। मौलाना जो तौकीर रज़ा साहब के साथ ऐसा हुआ, ये कब क्यों हुआ? इसीलिए हुआ है ना कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं, जिस मज़हब के मानने वाले हों, मोहब्बत करना चाहिए, सबको सबसे करनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत का जो इजहार है, उस इजहार में दूसरे का नज़रिया क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो इजहार कर रहे हैं वो दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं आपको? अब तो इस तरीके से देखा जा रहा है, भाई आपने आई लव मोहम्मद लिखा, मैं हिंदू हूँ, मैं आई लव महाबेल लिखूँगा, टकरा, मतलब मैं बराबरी करूँगा या आपसे बड़ा लिख दूंगा। ये क्या चीज़ है? जो जिम्मेदारी है ये पुलिस वालों की थी। दोनों पक्षों को समझना चाहिए। नहीं, वो तो बात की बात है। आप जब समझाने के लिए आएंगे तो हम समझेंगे ज़रूर, लेकिन आप समझा ही नहीं रहे हमें। आप भाई पुलिस वाले की जिम्मेदारी क्या थी? जब पूरे देश में बात फैल गई है सर, तो ये क्या किसकी जिम्मेदारी थी? इसमें थोड़ा सा मौलाना साहब, हमेशा ये तरीका रहा है जी, बिल्कुल रहा है। कोई यह विवाद हो तो दोनों पुलिस वाले दोनों पक्षों को बिठा के बच्चों को निपटा देते हैं। अब मैं बरेली का बताता हूँ। मेरे पास कमिश्नर जो वहाँ के IG हैं, उनकी बयान है अभी थोड़ी देर पहले का। उन्होंने ये कहा कि हमने बरेली के सभी धर्म गुरुओं से जुम्मे की नमाज के दिन भी बताया था कि ये सब आप शांति से इसको करिए, उनसे बैठ के बातें भी की थी और सभी लोगों ने इस चीज़ को मान भी लिया था। लेकिन मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा, उन्होंने एक आह्वान किया कि इस्लामिया इंटर कॉलेज है, वहाँ पे आइए और अपना विरोध दर्ज कराइए कि जो FIR दर्ज हुई है वहाँ पे और जो आई लव मोहम्मद का विरोध करा गया है, इसका हमें ज्ञापन देना है। ठीक है ना? अभी उन्होंने यही कहा। और वो बता दूँ मैं आपके पास आऊँगा, बिल्कुल मैं घटना बता दूँ। लेकिन अब मैंने जब मौलाना तौकीर रज़ा के बिल्कुल करीबी हैं, वो इस समय हाउस अरेस्ट हैं, उनका नाम है मुनीर खां साहब, वो बिल्कुल उनका सब देखते हैं, तो वो भी हाउस अरेस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रज़ा वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। उस इस्लामिया कॉलेज में बहुत सारे लोग जो मौलाना तौकीर रज़ा को मानते हैं या उनके आह्वान पे वहाँ जाते थे या इस पूरे प्रकरण से आक्रोशित थे, नाराज़ थे, वो इस्लामिया कॉलेज जा रहे थे और वहाँ पर पुलिस ने कहा कि यहाँ पे आप इकट्ठा मत होइए कि आज जुम्मे का दिन है और सबको आराम से ऐसे करना है। लेकिन उसी बीच उसी तनातनी के अंदर झड़प हो गई, पथराव हो गया और बाद में पुलिस ने जो है उसको बल प्रयोग करके हटा दिया। वहाँ पर कहना ये लाठीचार्ज भी हो, कई लोग घायल हुए हैं। तो मैं आप चूँकि इसको देना चाह रहे हैं, आपके पास भी ना, तो थोड़ा सा कैमरे की तरफ आ जाइए। तो ये जो चीज़ है
एक तो मेरा सवाल है कि मौलाना सबसे प्रशासन ने कहा, जो आपने कहा प्रशासन ने अपील करी, उसके बाद मौलाना साहब जुम्मे के दिन ये चीज़ करना चाहिए थी, ये इतना बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा करना चाहिए था, या पुलिस को जब इकट्ठा हो रहे थे होने दे के ज्ञापन लेके बाद ख़त्म कर देना चाहिए थी? दोनों की गलती मानते हैं या किसकी गलती मानते हैं? देखिए, आवाम जो है, पब्लिक जो है, वो अपनी बात रख सकती है, जमहूरियत है, उनको रखने देना चाहिए था। जब कोई आदमी इकट्ठा हो रहा है तो प्रशासन के निगाह में है कि ऐलान हो चुका है, वहाँ लोग पहुँचेंगे। मैं उतनी फोर्स इकट्ठी करके, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था करके, ऐसा उसके बाद उनको काम करने देना चाहिए ताकि हिंसा कुछ ना हो। मैं तो समझता हूँ कि यहाँ भी वही फेलियर है, पुलिस ही फेलियर है। ऐलान हो गया, आपने आह्वान कर दिया कि फ़लाँ साहब हम यहाँ आएंगे, हमारे 1000 लोग आ जाएंगे मान लीजिए, तो 1000 लोगों का इनको इंतज़ाम करना चाहिए कि भाई वहाँ लोग इकट्ठा होंगे, हम सही से इसको लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो और इस काम को निपटा दें हम सही से। उसमें क्या हुआ, वो आए नहीं, जैसे आपने कहा कि ये उनका बयान है, उनके करीबी मुनीर खां का बयान है, वो आए, हम यहाँ बैठे, वो उन्हें जब पुलिस ने वहाँ से निकलने ही नहीं दिया। जी, वो आए और उससे पहले काम हो गया। तो यहाँ क्या मैसेज आता है? मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 100 आदमी कहीं जमा हो रहे हैं, पुलिस वाले अगर आ जाते हैं तो सब शांत हो जाते हैं। जब आने दो भाई, बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी। बिल्कुल मौलाना साहब, आप इस प्रकार कहते हैं, उन्होंने जो लास्ट में एक शब्द बोला है आईजी साहब ने, उन्होंने ये कहा कि ये इरादे से, मतलब उन्होंने जो शब्द दूसरा इस्तेमाल किया है, तय तरीके से आई थी पब्लिक और इसके बाद उन्होंने ये किया। मैंने आपको पूरी घटना बताई, दोबारा करें तो इसमें क्या क्या हो सकता था? मतलब ये जो चीज़ इतनी बढ़ती नहीं, पहले तो इस पे आएंगे, फिर आगे आएंगे कि आगे ना हो, हम सब जगह उनके लिए संदेश आप तो की तरफ से होगा। इसमें आप कैसे इसको अगर देखें तो आपको क्या नज़र आता है? मैं तो ये इसमें ख़ास तौर पर जो तवज्जो देने वाली बात है, मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब एक ज़िम्मेदार शख्स हैं, एक बड़ी शख्सियत हैं वो, और बड़े आलिम हैं, हालात को भी समझते हैं। तो वो ऐसी कोई चीज़ या अपनी तरफ से वो जारी नहीं कर सकते हैं, कोई बयान या कोई ऐसा मसला कि जिससे कोई हिंसक शक्ल इख्तियार करे। उनका बयान ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा बस वहाँ एकत्र होइए और अपना अगर नाराज़गी व्यक्त करें। अगर मजमा वहाँ जमा हुआ है, अब उन्होंने कहा भी देखो जुमे के बाद, जुमे की नमाज़ में लोग काफ़ी लोग जमा हो जाते हैं, वैसे नमाज़ के लिए जमा होते हैं, और उसके बाद एक मजमा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर वो मजमा अगर पुलिस से बेकाबू हुआ या भीड़ इकट्ठी हुई, जज्बात में वो लोग आए हैं, तो इसकी सही से तहकीक भी होनी चाहिए और वो होना चाहिए। मोहब्बत का इजहार करना वो इस अंदाज़ में होना चाहिए कि हमारी कोई शक्ल जो है हिंसक ना हो। हाँ, हमारे पैगम्बर साहब ने ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया है, नहीं संदेश दिया है कि किसी पर कोई चोट आए, किसी का कोई नुकसान हो, जान का माल का कोई नुकसान हो, देश का नुकसान हो, जिस वतन को हम तो दिल से चाहते हैं, जहाँ आई लव माई इंडिया कहते हैं हम लोग, ये भी हम लोग। बिल्कुल, मैं मतलब मेरे दिमाग में एक बात आती है, मान लीजिए ये पूरा देश में चल रहा है, कल आपके दिमाग में आता है, और आपकी जिम्मेदारी बनती भी है, आपके दिमाग में आता है ये प्रकरण जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये दो कौमों को लड़ाई की तरफ ले जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं झड़पें होंगी, सब जगह नहीं होगा, किसी शहर में हो गई तो 2-4 भी अगर हमारे लोग दोनों जगह के घायल होते हैं, कभी मतलब गरीब मुंबई से आया, मान ली किसी की चोट लग गई, किसी भाई प्रदर्शन करना है, तो किसी का भी नुकसान है, वो किसी भी तरफ का हो। तो मैं जैसे सोचता हूँ, मैं इस पर नाराज़गी व्यक्त करना चाहता हूँ कि प्रशासन इस बात को हल्के में ना ले और कार्रवाई करे इस पर, जिसने भी कर रहा है, ठीक है ना। तो मेरे पास 2 तरीके, एक तो मैं अपनी ताकत दिखाने के लिए मैं आप ऐसे नहीं करो, मेरे मौलाना तौक़ीर साहब बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरी उनसे खूब बहस भी होती है, तो जैसे आपसे मैं बात कर लेता हूँ, तो वो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठ करके 5000 10,000 अपनी ताकत प्रदर्शन करें, एक तरीका ये है। एक वो इतने बड़े जानकार है, उनका कद ही इतना बड़ा है, अगर वो 10-11 लोग 10 वहाँ के बरेली तो आला हजरत साहब की वो है, और वहाँ से वो 10-12 लोग जाएँ तो प्रशासन तो उन्हें बाकायदा वेलकम करेगा, और वहाँ एक वो दे सकते हैं ज्ञापन और अपनी नाराज़गी बता सकते हैं, ये पॉइंट जो हैं हम लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, हमारे पूरे कौम को, हमारे कुछ दिन पहले लाखों पब्लिक वहाँ जमा भी हुई थी, उर्स का मौका चल रहा था, तो कर सकते हैं, और जुम्मे के दिन इससे बचा जा सकता था प्रशासन के अपील से। ऐसा मैं मतलब सोच रहा हूँ, ऐसा क्या होना चाहिए था? इसको आप एक शब्द इसमें और मैं गलत भी बोलूं तो आप बताइए। आप जो कह रहे हैं ना, इसमें एक जुमला और जोड़िए आप शब्द, वो ये कि इसको बड़ी बारीकी से लेने की ज़रूरत है कि भाई पैगम्बर साहब के नाम पर आप जुलूस निकालें, जलसे करें, आप अपना इज्तिमा करें, वहाँ लोगों के सामने पैगम्बर साहब के हालात, उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएं, उनकी शिक्षा के बारे में बताएं, ये आपकी हमारी जिम्मेदारी है जो उनके मानने वाले फॉलोवर हैं। अच्छा, उसको ये कह करके, उसको ये रूप देना, ये शक्ल दे करके कि हम किसी के उसमें रिएक्शन में कर रहे हैं, तो ये हमें भी बचने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहूँगा, हमारी मिल्लत को, हमारी कौम को,
मुसलमान भाइयों को भी कोई ऐसा कदम या कोई ऐसी पहल इस अंदाज से पैगंबर साहब के नाम पर ना हो जिससे कि हम पुलिस प्रशासन को भी चढ़ाएं, हुकूमत के सामने आएँ, पब्लिक के सामने आएँ, रोडों पर आकर के इस तरह पेश करें, इसके हम खिलाफ हैं। हमारा मकसद है, पैगंबर साहब ने रहमतुल आलमीन थे, दुनिया को अमन और इस्लामती का पैगाम दिया, आपने इबादत के तरीके सिखाए, इंसानियत को इंसानियत का एक अंदाज़ आपने दिया। तो इसलिए हम ही कहना चाहेंगे कि हुकूमत या पुलिस डिपार्टमेंट उसको फोकस ना दे कि वो पैगंबर साहब के मोहब्बत के इज़हार क्यों कर रहे हैं, ये थाने में आकर के ये जुलूस जुलूस क्यों कर रहे हैं, इस रिएक्शन को आगे ना बढ़ाए, बल्कि वो ये कहे भाई देखो आप जो है इस तरह जो है यहाँ जुलूस जो है आप निकाल के आराम से ये तो मैंने एक तरीका बताया जो मैंने मौलाना साहब की तरफ करा कि वो ये नहीं करते तो नहीं होता। दूसरा मेरे दिमाग में बात आती है, उस पर भी आप बताया कि वो आ रहे थे तो मौलाना साहब को जिम्मेदार बना दी थी, भाई हुआ दंगा तो आप जानोगे। एक बात बता रहा हूँ, आप पहुँचिए, अपना इजहार करिए, हम सुरक्षा कर रहे हैं, क्या लिख के देना चाहते हैं, चलिए आइए हम देख ले कितने लोग हैं, बात 5000 आए 2000 आए, मैं अफसर जाके कहता भाई ठीक है खड़े हो, बोलो क्या है, लाओ ज्ञापन लेना। कोई अब उन्हें बाहर रोका, मुझे लगता है रोकना और उससे ज़्यादा आक्रोश बढ़ सकता है, जिद वाला मामला नहीं। एक बात और हो सकती है, शायद के मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के जहन में बात, मुझसे आप ऐसा में तो बताइए जरूर। नहीं मैं वही बता आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ दूसरे एंगल से कि अब मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने जो आह्वान किया अभी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी इसको लेके, आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी होगी। तो इन्होंने ये सोचा होगा कि आवाम को इकट्ठा करके और हम विज्ञापन दे देंगे, आवाम को कह देंगे भाई हमने जो करना था वो कर दिया, अब अपने अपने घर जाइए। सिर्फ इतना मसला हो सकता है। उनके ज़हन में जो बात होगी क्या है नहीं है वो नहीं, लेकिन मेरे ज़हन में जो बात आ रही है कि वो यही सोचे होंगे कि आवाम के गुस्से को कैसे ठंडा किया जाए। ठंडा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया होगा कि सब लोग सामने रहे। ये बात भी हो सकती है क्योंकि मान लो आप ही जाओ, आप इस तरह का आयोजन करो तो आप ये थोड़ी जाओ कि आप इस बवाल फैले आप ही पे मुकदमा हो जाए। ये बवाल के लिए थोड़ी होता है। ये बुनियादी बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको। उनके ज़हन में ये बात, क्यों बड़े लोग हैं, उनकी सोच बड़ी होगी, तो वो ये सोचे होंगे शहर में इतना पूरे मुल्क में ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ भी इससे ज़्यादा हो सकता है। तो उनको उनके गुस्से को ख़त्म करने के लिए या इस आग में पानी डालने के लिए उन्होंने ये आह्वान किया होगा। और इसका दूसरा एंगल पुलिस ने क्या कर दिया कि फिर लाठीचार्ज हो गए, पथराव हो गया। अब फिर देखिएगा इस पर भी FIR होगा, FIR होगा ना तो और बड़ा मसला बनेगा ये। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि उसको ज़्यादा सख्ती में न ले। दूसरी बात एक और आपका सवाल पहले था, मेरे ज़हन में बात आ रही थी कि जैसे FIR कर लिया उन्होंने, चाहे वो पोस्टर के बारे में हो, बैनर के बारे में हो, तख्ती के बारे में कर लिया। जब उनको पता चल गया कि ये बात, ये मैसेज गलत जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, तो उनको ये ऐलान कर देना चाहिए कि FIR जो हमने की थी वो ख़त्म कर दिया हमने। FIR जो की थी हमने वो ख़त्म कर दिया, इस पे नहीं थी या फिर ये नहीं सुनिए ना, क्यों कह रहा हूँ मैं इसे कि बड़े बड़े नेताओं के FIR ख़त्म हो रहे यूपी में, पता है आपको। खुद मुख्यमंत्री के FIR ख़त्म हुए हैं, उसके केस वापस लिए गए हैं। तो एक छोटा सा मसला हल करने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए ये क्यों नहीं कर सकते आप? इसका मतलब है अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं आप। मैं तो ये आप मान के चल रहे हैं इसके पीछे राजनीति काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करे राजनीति काम भाई? जब बड़े बड़े नेताओं के FIR ख़त्म हो रहे हैं, केस वापस लिए जा रहे हैं, छोटे से मसले को ख़त्म करने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी तरफ से मौलाना साहब चाहूँगा, जो युवा हैं, मुस्लिम युवा हैं, वो इसमें ज़्यादा शामिल थे और बाकी हिंदू युवा वो हैं जो महादेव का लेकर के कर रहे हैं। ये दोनों के लिए आप संदेश दे सकते हो? संदेश यही है, देखो आपके माध्यम से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। और आपने कहा कि जो दिखाऊंगा नहीं, जिस धर्म का रहने वाला है, जिस धर्म का कोई मानने वाला है, उनको हक है कि वो फॉलोवर हैं, वो किस तरह अपने आप को पेश करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाकर। लेकिन इसको तुर्रा ही मना दिखा है। अब जैसे आप कहो आई लव मोहम्मद, ठीक है ना, आप बोल दो, नहीं तो आप ऐसा बोलो और मैं बोल दूंगा आई लव महादेव, क्या बुराई होता है? आपकी जिसके जो फॉलोवर हो सकते हैं, मैं अगर ऐसे प्रेम से आई लव मोहम्मद बोला और मैंने कह दिया आई लव महादेव, तो क्या हो गया आपको? मैं पर मेरा दिक्कत ये ना हो कि मैं मौलाना साहब मुझे जोर से बोलना है, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ कि मैं अल्लाह के बाद मोहम्मद साहब से मोहब्बत करता हूँ। नहीं, आपने अगर इंग्लिश में बोल दिया, मान लीजिए आपने आई लव मोहम्मद बोल दिया ना, अब मैं ये कहूँ कि मैं इन भाई साहब से ऊंचे सुर में बोल कहूँगा, मैं क्यों मैं कहूँगा आई लव मोहम्मद आपने कहा, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, मैं आई लव महादेव से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत है ही नहीं, पर दिक्कत तब है जब मैं आपको नीचा दिखाना चाहूँ या आप मुझे नीचा जिद वाली बात, जिद को खत्म, जिद में दिखाना, भारत में जिद खत्म कीजिए। सब युवा देश के युवा हैं, सब भारत के रक्षक हैं। तरीका ये है जो आप कर रहे हो,
ये जो आप कर रही है कि ये पूरा बनाना इसको और बच्चों को तालीम देने की कोशिश करना, ये आप पूरा नया निर्माण कर रहे हो उसका, पुराने ज़माने। कितना पुराना है ये? बहुत काफ़ी साल पुराना है। बहुत पुराना। कितना मान सकते हैं? 200 साल पुराना होगा। उससे भी ज़्यादा। उससे ज़्यादा। 200 साल मान लो तो वो तो खराबी हो गया होगा, तो आप सब नया निर्माण कर रहे हो, काफ़ी पैसा लगेगा। 200 साल पुरानी है। तो हम उसका जो धर्म का जो है आप मोहब्बत करने का ये तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। आप बहुत शुक्रिया, आपने यह पैगाम लिया। और हम भी कहना चाहेंगे इसमें भी अगर कोई हमारी तरफ से कोई कहने सुनने में कोई बात होती है, कारी साहब हैं, हमारे भाई वसीम भाई हैं यहाँ नहीं, आप बात रख रहे हैं, बात रख रहे हैं, आपने तो आपके माध्यम से बात सही जाए बस। बिल्कुल हम जो है हिंसक नहीं हो, लड़ाई नहीं हो, अनकट बिल्कुल एक दूसरे का एहतराम कीजिए, एक दूसरे हम इसमें एडिट कुछ नहीं करने वाले हैं। मोहब्बत में आपकी आवाज़ वैसी की वैसी वन इंडिया देगा। मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, और अगर मोहब्बत नहीं है ना तो आप प्यार का इजहार भी करेंगे तो वो दुश्मनी लगेगी। मैं ऐसे कहता हूँ, हमारे गांव में एक कहावत है कि जब मोहब्बत हो तो हम आपको जब मिठाई देंगे आप खा लोगे, और अगर हमारे आपके बीच में तनाव है तो वो, और वो उनकी देवरानी जिठानी अगर वो देने आएंगी ना तो वो कहेंगी टुटका कुछ ना कुछ टुटका लगेगा, बोले कुछ करके खिला दिया, ऐसे बोलते हैं ना गांव देहात में। इस तरह की बात होगी, वही मिठाई टुटका लगेगी। देश मोहब्बत से बढ़ेगा, आवाम मोहब्बत से बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा मोहब्बत से। और मोहब्बत में नफरत डालेंगे तो ना देश तरक्की करेगा, ना कोई राज करेगा, ना कोई मुल्क करेगा। वैसे सब लोग अगर संदेश दें यार तुम आई लव मोहम्मद कहो, हम आई लव महादेव कहें, जो कहो, जो कहना है तो याद करो, लेकिन एक दूसरे को ऐसे करके मत कहो कि नहीं आई लव, मतलब उसकी तरफ उंगली उठा के मत कहो, की तरफ से रियायत नहीं है, जिद नहीं करना। और आपने जो बताया कि दुश्मन को भी, तो ये मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो डिस्कशन करा है उसका अंत यही है कि हम सारे लोग अमन की तरफ बढ़ें, एक दूसरे को, मैं हमारी क्षेत्र की भाषा में तुर्रई कह दिया जाता है, इसको और क्या शब्द कह सकते हैं? तुर्रई शब्द सादे है, या फिर कानपुर की भाषा में क्या कहते हैं, रौला दिखाने के नज़रिए से ना करें। प्यार से अपने अल्लाह की इबादत करिए, अपने महादेव की पूजा करिए, रम जाइए, उसमें भक्ति करिए, जिसकी जैसी आस्था है वो करिए, लेकिन एक दूसरे को उंगली उठाकर उसे नीचा दिखाने, ये उससे बड़ा बनने, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं है, हर धर्म का अपना है, उसके धर्म मानने वाले उसको अब बड़ा मानते हैं, हम अपने को मानते हैं, मानते रहिए, लेकिन किसी दूसरे को छोटा मत मानिए, अपने धर्म को अच्छा मानिए, बड़ा छोटा नहीं मानिए, ये चीज़ है। और मेरा संदेश यही है कि जो भी है, देखिए FIR क्या हुई है कि एक जगह घटना हो, उसे बढ़ाइए मत। आपके बच्चे, आपके युवा दोनों समय के, मुस्लिम हुए, एक दिन ऐसा होगा अधिक से अधिक मुकदमे लड़ेंगे, फूटेंगे, चोट खाएंगे और अपना करियर बर्बाद करेंगे। इसमें रखा कुछ नहीं है। मोहब्बत करने का तरीका ये है, अपने मस्जिद को, अपने मंदिर को सजाइए, बढ़ाइए, उसके बाद अपने जो उनके संदेश हैं ईश्वर का, अल्लाह का, उसको मानिए और प्रेम से रहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी बात, मौलाना साहब की बात कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद रहेगी कि आप लोग वो कमेंट करेंगे जिससे अमन चैन बढ़ेगा, वो कमेंट नहीं करेंगे जिससे हमारे बीच में नफ़रत पैदा हो। ऐसा मेरा आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.